हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो रेशियो एनालिसिस में हम लोग 2-3 क्लास ले चुके हैं। करंट रेशियो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज पढ़ना है टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज टर्नओवर रेशियो, कौन कौन सा टर्नओवर रेशियो में कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। तो आशा है आप लोग क्लास एंजॉय कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जा करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करें टर्नओवर रेशियो। देखिए, टर्नओवर रेशियो मीन्स ये है कि इसमें ये देखना है कि कंपनी अपनी जो भी एसेट्स हैं या जो भी उसके पास पैसा मांगना है किसी से, या अपना पैसा किसी को देना है, उधार है, कुछ भी है। जानते हैं भारत में बिना उधार का, और वर्ल्ड लेवल पर भी ऐसा नहीं है कि कोई विदाउट बोरोइंग, कोई विदाउट कोई उधार दिए बिजनेस चल सकता है। तो उधार देना भी है, उधार लेना भी है, उसका भी टर्नओवर देखेंगे कि क्या टर्नओवर आता है उनका, कि कितना पैसा देने में लेट करना चाहिए कि लेने में लेट करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो टर्नओवर मीन्स हम लोग क्या इसमें देखना है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन सा टर्नओवर है जो कि कंपनी की वेल्थ बढ़ाने में, कंपनी की ऑपरेटिंग बढ़ाने में, कंपनी को अगर पेमेंट लेट कर रहे हैं, रिसीविंग जल्दी कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, ताकि जानते हैं कोई भी कंपनी टर्नओवर से ही अच्छी होती है। अगर टर्नओवर उसका नहीं होगा अच्छा, तो क्या वो अच्छा हो पाएगी? कंपनी नहीं हो पाएगी। तो चाहे सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या पैसा वसूली करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब में उसका टर्नओवर बेस्ट होना चाहिए। जिसका हाई होगा टर्नओवर, निश्चित रूप से उसको अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर टर्नओवर देखते हैं कि व्हाट इज टर्नओवर, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हम लोग देखेंगे, राइट। तो आते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन। देखिए यहाँ पे क्या है, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मींस टर्नओवर रेशियो आर यूज्ड इंडिकेट द efficiency with which assets and resources of the firm are being utilized। तो जो भी एसेट्स यूज हो रहे हैं, जो भी कैपिटल यूज हो रही है, उस कैपिटल और एसेट्स को कितना इफिशियंसी तरीके से यूज किया जा रहा है, इसको हम टर्नओवर रेशियो में देखते हैं। ओके, these ratio are known as turnover ratio because they indicate the speed with which assets are being converted or turned over into sales। मीन्स जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपया है, ओके, तो आप इस 10,000 रुपये से या 10,000 की एसेट से इससे कितना आप बना रहे हैं। मान लीजिए 10,000 से आप 20,000 बना लीजिए, इसका मतलब क्या है कि आपका टर्नओवर 2 टाइम्स है। ओके, हुआ कि नहीं? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो टर्नओवर है आपकी एसेट से, जैसे मान लीजिए कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उस पैसे के इन्वेस्टमेंट से कितना आपका टर्नओवर मिल रहा है, ये देखा जाता है। ओके, ए हायर टर्नओवर रेशियो जनरली इंडिकेट्स बेटर यूज ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। मान लीजिए हाई है, जैसे मान लीजिए किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो जो 3 वाला है माना जाएगा कि ये हायर इंडिकेट कर रहा है, कंपनी अच्छी चल रही है। ओके, which in turn has a favorable effects on the profitability of the firm। जो भी profitability है, प्रॉफिटेबिलिटी वह जिसका ज्यादा होगा उसी का माना जाएगा कि अच्छा चल रहा है। इसका 2 टाइम चल रहा है, इसका 3 टाइम चल रहा है, तो 3 टाइम्स वाला के बेटर देन 2 टाइम्स। ओके, तो ये सब चीजें टर्नओवर में हम लोग देखते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा टर्नओवर किस लिए कैलकुलेट करते हैं। 2-3 चीज ध्यान रखना है कि एसेट्स को कितना हम प्रॉफिट ले रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जितना आप इन्वेस्ट किए हैं, उस इन्वेस्टमेंट से कितना हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना टाइम्स कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियो है जिसको हम लोग को आगे चल के कंटिन्यूस क्लास करना है। ओके, देखिए फर्स्ट इसमें क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए इन्वेंट्री मींस क्या है, जो ओपन स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस, ओके, बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस मीन्स ऐसे समझिए जिसमें आप ट्रेड करते हैं, उसी को कहा जाता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री सिंपल वर्ड में क्या है, जिसमें कंपनी व्यवसाय करती है या कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, दैट इज योर, दिस इज इन्वेंट्री, वो उसकी इन्वेंट्री है। तो जानते हैं जितना इन्वेंट्री आ रही होगी, जितना जा रही होगी, उससे भी कंपनी के प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बाइक की एजेंसी है, तो साल भर में आप 10,000 बाइक ला रहे हैं, 10,000 बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा ना सेल हो रही है। तो इससे भी डिपेंड करते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से
हमारी इन्वेंट्री की टर्नओवर रेशियो क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। देखिए डेब्टर्स मीन्स क्या है कि आपको पैसा कहाँ से लेना है, ऐसे समझिए, कहाँ से लेना है, इसको कहा जाता है डेब्टर टर्नओवर। ओके, डेब्ट मीन्स ऐसा नहीं समझना है कि डेब्ट जो लिए हैं, डेब्ट दिए हैं उसको लेना, जिससे लेना है हमको। ओके, और क्रेडिटर्स मीन्स जिसको हमको देना है। तो देने के संबंध में हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 का उधार लिए हैं। ओके, और 10,000 रुपया आप उधार देना भी है किसी को, तो इसी को दिखाया कि 10,000 अगर आप लिए हैं किसी से तो उसको देने के लिए क्रेडिटर्स यूज करेंगे, और 10,000 लेना है किसी से तो डेटर यूज करेंगे। तो इससे भी ये पता चलता है कि हमारा डेटर्स कितना टाइम से, मान लीजिए कि आप 1,00,000 का उधार बेचते हैं। ओके, तो जानते हैं इसमें जो क्रेडिट सेल कर रहे होंगे उधार पे, उसी को इसमें कैलकुलेट करते होंगे। जो कैश पे सेल करेंगे उसकी तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो जो भी क्रेडिट सेल कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि 10 लाख में से क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो कितना हमको पैसा मिल रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देख रहे होते हैं कि अगर उधार हम सेल करेंगे तो उस उधार पर कितना चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं, कितना जल्दी हम पैसा पेमेंट कर ले रहे हैं या दूसरे कब दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। और जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब नेटवर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर कॉन्सेप्ट केवल क्या रखना होता है कि कोई भी पेमेंट है जो आपको देना है, ओके, उसको लेट करिए। ओके, उसको लेट करिए, और जो पेमेंट लेना है, ओके, लेना है मान लीजिए टेक, उसको फास्ट करिए। ये कॉन्सेप्ट क्यों, सिंपल सी बात है कि आप बिजनेसमैन है तो चाहेंगे जल्दी पैसा वापस आए हमारा जो लेना है, और देना है तो आज नहीं, पैसा है कल है, या बैंक में है, चेक से है, नेट बैंकिंग है, ये सब चीज करके लेट 1-2 दिन भी कर देंगे तो बहुत है। ओके, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो 1 दिन भी लेट कर देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है कि 2 चीज़ें हम लोग इस क्लास में देखेंगे, इन्वेंट्री एंड डेटर्स रेशियो। बट बता दे रहा हूँ फिक्स एसेट्स मीन्स कि कितना फिक्स एसेट्स यूज करके कितना आप अर्निंग कर रहे हैं। ओके, और कैपिटल टर्नओवर मीन्स कि आपकी कैपिटल कितना है और उसके अनुसार कितना आप अर्निंग कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलते हैं 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रेशियो क्या है, और इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल के समय में बता दूं कि मैं इसके साथ एक एक क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं। आप देखे होंगे, जो पुराना वीडियो कोई देखा होगा तो उसमें मैं ये सभी फार्मूला के साथ एक एक न्यूमेरिकल बताता हूं। तो कुछ लोग का ये कहना है कि सर एक डिस्क्रिप्टिव क्लास लीजिए अलग से, जैसे मान लीजिए कि डेटर्स का टर्नओवर रेशियो लेना है, डेटर टर्नओवर लीजिए। ओके, अलग अलग लीजिए, उनका ये कहना था। तो मेरा ये मानना है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब ये मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय तो आप एक क्लास ले लिया करिए, ओके, न्यूमेरिकल का। उसके बाद जब पूरा रेशियो एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो उसका मैं 2 से 3 फुल लेंथ का सभी न्यूमेरिकल को प्रयोग करते हुए 2-3 न्यूमेरिकल बढ़िया से बता दूंगा मैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि सभी एक साथ आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसको बात को ध्यान रखना है कि एक 1 बाय 1, जिससे मैं इनकम टैक्स पढ़ाता तो इनकम टैक्स में जो इंडिविजुअल चीजें हैं उससे बताता हूँ, उसके बाद एक साथ सभी के साथ बताता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब मैं जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता रहा हूँ एक साथ इसके साथ बता दूंगा, और नेक्स्ट में क्या करना है कि बाद में हम एक साथ सभी रेशियो एनालिसिस को 4-6 क्वेश्चन 2-3 क्लास में बता देंगे। ओके, तो इससे एक कंबाइंड हो जाएगा क्लास। तो जो न्यूमेरिकल देखना होगा तो वहाँ देख लीजिएगा, और 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर की कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर रेशियो मेजर द एफिशिएंसी यूटिलाइज द एसेट्स। जो आपका टर्नओवर रेशियो है क्या करता है, एफिशिएंसी करता है, कितना एफिशिएंसी आपकी है। द रेशियो दस इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मीन्स जो सोल्ड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, ए गिवन पीरियड एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक कैरिड ड्यूरिंग द पीरियड, और कितना स्टॉक आप यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्न रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। ओके, एंड नेक्स्ट एवरेज स्टॉक ऑफ टर्नओवर,
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज के लिए सिंपल से क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक्स ओके प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ऐसे आप करते रहेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो जानते हैं एवरेज का 2 करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ओपनिंग स्टॉक 29,000, परचेज 2,48,000, सेल्स 3,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% सेल्स पे, जो सेल्स है उसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट टर्नओवर रेशियो ओके। तो अब देखिए इसका सिंपल से बनाने के लिए क्या करना है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, नहीं ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना होता है, पहले ओपनिंग स्टॉक, तो 2 ओपनिंग स्टॉक ओके। ओपनिंग स्टॉक में कितना है 29,000 ओके। परचेज, परचेज टू परचेज, परचेज कितना है 2,42,000 ओके। अब देखिए यहाँ पर बाई सेल्स, यहाँ पर सेल्स कैलकुलेट करते हैं। सेल्स कितना है 3,20,000 ओके। ग्रॉस प्रॉफिट बताया जा रहा है कि 3,20,000 का 25%, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे 3,20,000 25 ओके। तो कैलकुलेट करिए, जो आएगा इससे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा ओके। देखिए ये कितना आ रहा है 25, मतलब ऐसे समझिए 1/4 80,000 ओके। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 80,000 ओके। यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, आप इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51,000। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3,51,000 आप लिख लेंगे, और उसमें से 3,20,000 से माइनस कर देंगे, जो आएगा वहीं आपकी इक्यावन से कितना करेंगे 31,000 आ गया। तो 31,000 माइनस कर दिए तो आ गया बाई क्लोजिंग स्टॉक। देखिए जो भी फिगर कैलकुलेट करना था, अब हम लोग क्या करना है कि ये कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है, उसमें से केवल क्या करेंगे गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए या तो 3,20,000 में से 80,000 माइनस कर दीजिए ओके, या तो ये ऑप्शन आपके पास है, या तो जो ओपनिंग स्टॉक है परचेज है और ये इसको माइनस कर दीजिए ओके। जिससे क्या करना है, जैसे 3,20,000 है माइनस 80,000 ओके, कितना जाएगा 0,0,0,0,4 2,40,000, या तो ये ऑप्शन है। और या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो ओपनिंग स्टॉक है ऐसे ऐड कर लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओके। तो ऐसे समझिए कि आपके पास जितना पहले से बचा हुआ था वो माल जो आप परचेज किए हो, उसमें से जितना बचा इस बार बचा हुआ है उसको हटा देंगे तो पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। जो आप ये भी देखेंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक कितने हैं 29,000, या 29,000 लिख लेंगे, 2,42,000 लिख लेंगे, और 31,000 माइनस करेंगे तो भी जो ये आया है 2,40,000 उतना ही आएगा ओके। माइनस करके देखेंगे तो उतना ही, जैसे 29,000 2,42,000 और इतना ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 0,0,0,11, और इसमें से माइनस कितना करेंगे 31,000, 31 माइनस कितना आ जाएगा, फिर देखिए 2,40,000 आ गया ना, जो इससे कैलकुलेट किए थे। तो ये दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है राइट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, टर्नओवर निकालने के लिए
टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। अब देखिए इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है, 2,40,000। ओके, डिवाइड बाई कितना है, एवरेज। देखिए एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, ये ओपनिंग स्टॉक्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखिए 31 है, 29 60,000, 60,000 के डिवाइड कर देंगे 2 से, आ जाएगा एवरेज स्टॉक। तो एवरेज लिखा है तो एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसा ही होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000। ओके, कितना आ गया, 8 टाइम्स। ओके, यही आंसर हो गया कि आपकी जो स्टॉक है 8 टाइम्स, इसको ऐसे लिखा था कि 8 टाइम्स टर्नओवर कर रही है, अर्थात आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो 8 बार सेल कर रहे हैं, ऐसे समझिए। ओके, ये आपकी इफिशियंसी है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, ये भी ध्यान रखिएगा। 8 से आपका 10 कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, 12 कर रहे हैं और अच्छी बात है, जितना कम होता जाएगा वो खराब ही है। तो इस बात को सिग्निफिकेंस भी ध्यान रखिएगा, इसका महत्व इसका इंटरप्रेट करना हो तो जितना ये ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ही कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है और अच्छा है, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो आप एक एक करके सॉल्व करिए। जब ये सब रेसिपी पढ़ा लूंगा तो एक बार मैं सभी क्वेश्चन को एक साथ ही 2-4 वीडियो बना दूंगा। ओके, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स में बस बताया था मैं, डेटर्स में इसमें क्या होना है, जो पैसा लेना है आपको, ऐसे समझिए, जो पैसा लेना है उसकी स्थिति के बारे में समझना है, समझ रहे हैं। डेटर्स जो आपके हैं, जिससे आपको पैसे लेने हैं, जिसको उधार आप सेल किए हैं। ओके, दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन किसका, नेट क्रेडिट सेल्स, आप क्रेडिट सेल पर कितना किए हैं, उधार सेल्स कितना किए हैं, एंड ट्रेड डेटर्स में से, ट्रेड में से डेटर्स कितने हैं, आपको देने वाले कितने हैं, आपको पैसा कितना देने वाला भी बचे हुए हैं। द टर्म डेटर्स इंक्लूड ट्रेड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे ये डेटर्स है ना, तो इसमें प्लस बिल्स रिसीवेबल भी लिखा जाता है। दोनों चीज अंडरस्टैंडिंग है, तो बिल्स रिसीवेबल भी होना चाहिए और डेटर्स भी, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल भी किस लिए यूज होता है, क्रेडिट के लिए। ओके, तो जो लोग जानते ही होंगे आप लोग कि क्रेडिट के लिए भी BR भी यूज होता है, बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो इसलिए तो अंडरस्टैंडिंग है कि उसको लिखना ही लिखना है। डाउटफुल डेट्स आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डाउटफुल मीन्स कि जो भाग गए लेने के लिए, या हो सकता है कि न दे पैसा लूट लें, तो उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है इसमें। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये लेना था और पता चला कि एक व्यक्ति था मिस्टर मान लीजिए कि वाई 1,000 रुपये लेकर भाग गया, तो पता चला को नहीं देगा, तो इसमें माइनस नहीं करना है, जो है उसी पर कैलकुलेट करना है। ओके, 10,000 पर है, ऐसा नहीं कर लेके भाग गया तो हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा। ओके, ए बिल्स रिसीवेबल फॉर बायर्स ऑफ एन ओल्ड प्लांट्स एंड मशीनरी शुड बी एक्सक्लूड। अगर बिल्स रिसीवेबल ऐसा देना है किसके लिए, प्लांट के लिए, मशीनरी सोल्ड किए हैं, तो उसको भी हटा देंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक आप ट्रेड, जिसमें मान आप एक कार सेल कर रहे हैं, कार वाली कंपनी है, तो कार की कंपनी को बिल्स रिसीवेबल है, ऐड कर लीजिए, जो उधार देने वाला है ऐड कर लीजिए, सब कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए आप अपना प्लांट कोई बेचे हैं, कोई मशीन बेचे हैं, और उसके आधार पे आपको उधारी है और उसको देख लेना है, तो इसको नहीं, क्यों, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है ना, बिजनेस नहीं है, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे तो आप कंपनी का रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आप कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये तो कभी कभार होगा ना, प्लांट सेल करेंगे, मशीन सेल करेंगे, ये तो कभी कभार जीवन में होगा, और इसके लिए आप बिजनेस ओपन किए नहीं है, बिजनेस तो किसी दूसरे काम के लिए ओपन किए होंगे ना, उसको ध्यान रखना पड़ता है। जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं उसी से उधारी देखा जाएगा, ना कि दूसरा कुछ सेल करके, राइट। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, नेट सेल्स क्रेडिट एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर्स में बताया, वो भी उसमें भी ओपनिंग होंगे, क्लोजिंग होंगे, BR होगा। ओके, तो उसमें से आप डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो जहां एवरेज आए समझना कि 2 से डिवाइड करना है। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग से। नेट सेल्स मीन्स, नेट सेल्स क्रेडिट, उधार, ये ध्यान रखना है, इसमें केवल उधार देखा जाता है, जो उधार हो। ओके, सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैलकुलेट करने का, कि हमने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का उधार बेचा और हमारे उधार
मिला कितना, मान लीजिए कि 20,000 रुपया हमारा अभी और फंसा हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो ये बताएगा कि आप कितना साल भर में उधार बेचते हैं और कितना पैसा वापस कर लेते हैं। इन्हीं दोनों का रिलेशंस बताता है। तो जितना जानते हैं हाई ज़्यादा होगा, उतना ही माना जाएगा कि रेशियो अच्छा चल रहा है, कि उधार भी हम बेच रहे हैं और पैसा हम वापस भी कर ले रहे हैं। मान लीजिए आप उधार ज़्यादा बेच दे रहे हैं, रेशियो और पैसा मिल भी नहीं रहा है, तो इन दिस कंडीशन माना जाए कि आपकी कंपनी अच्छी नहीं चल रही है। इसका मतलब कि ये रेशियो हाई होना चाहिए। ओके, जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही, इसका मतलब कि पैसा जल्दी वापस ले रहे हैं, जो उधार सेल कर रहे हैं पैसा वापस ले रहे हैं जल्दी। ओके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 20,000, तो यहाँ पर कितना आएगा, मान लीजिए कि 5 टाइम्स, ये हमारे 10 हो जाएगा तो 10 टाइम्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि 1 लाख के सेल किए, 10,000 उधारी है, तो हम 10 टाइम्स कर दिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंपनी ठीक चल रहा है, बिजनेस ठीक चल रहा है, हम ज़्यादा वापस ले रहे हैं, पैसा जल्दी से रिकवर कर ले रहे हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव बताया ही, ऑब्जेक्टिव इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि हम कितना उधार बेचते हैं और कितना जल्दी हम पैसा वापस करते हैं। राइट, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें और एक दो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। एवरेज, फर्स्ट पे एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन में क्या होगा, पहला कलेक्शन ऑफ डेली सेल्स, मीन्स कितना डेली सेल्स कर रहे हैं, कितना कलेक्शन कर रहे हैं। सेल्स पर डे कैसे कैलकुलेट होगा, नेट सेल्स क्रेडिट नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना 365 नॉर्मल लिख दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो नेट सेल्स कितना क्रेडिट आ रहा है, तो आप जानते हैं कि जिस मान लीजिए बोल दीजिएगा कि आप 10 लाख सेल करते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, 365 डिवाइड कर देंगे तो पर डे सेल्स नहीं आ जाएगा, ये तो निश्चित ही है कि आप 10 लाख सेल कर रहे हैं और 10 लाख सेल में आप 365 दिन से भाग दे दिए, तो इसका मतलब एक दिन का सेल आ जाएगा। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड, अब यहाँ पर क्या देखना है, बी पार्ट में कैलकुलेशन पीरियड क्या होगा हमारा, कैलकुलेशन या कलेक्शन। देखिए यहाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड मीन्स कितना हम पैसा कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी। ओके, कलेक्ट करते हैं, उधार सेल करके कितना कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डेज इन द ईयर, कितना डेज होते हैं, जैसे मान लो 365 डेज हो गए। ओके, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए उसमें फार्मूला बताया गया है। ओके, तो डेटर्स टर्नओवर पहले देखेंगे कितना रेशियो आ रहा है, वो दिया होगा तो उसको देख लेंगे, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, डेटर्स सेल्स क्रेडिट मल्टीप्लाई 365 डेज, तो एवरेज कितना होगा। क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नोट कर लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्रेडिट सेल्स कितना है फॉर द ईयर 5,40,000, यहाँ बस समझिए 40,000। ओके, एंड डेटर्स एट द एंड कितने हैं 90,000। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि हमारा इसके क्या करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये डेटर्स है, डेटर्स डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 365 डेज। ओके, सिंपल सा, डेज कितने होंगे। अब आप जानते हैं, इसको कैलकुलेट करिए, वैल्यू पुट करिए, 90,000 डिवाइड बाई 5,40,000। ओके, मल्टीप्लाई बाई 365 डेज, इसको कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना कैलकुलेट करिए, इसको कितना आ रहा है 61 डेज। इसका मतलब क्या है कि 61 डेज में नॉर्मल आप पैसा वापस कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है। जितना दिन कम रहेगा उतना ही अच्छा है। ओके, फिर मान लीजिए कि अगर आपको दूसरा फार्मूला यूज करना है तो दूसरे फार्मूला से भी कर सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेज इन द ईयर, ये देखिए पहला वाला से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, और एवरेज डेटर्स रेशियो। ओके, अब देखिए एवरेज डेटर्स रेशियो कैलकुलेट करना है, तभी तो यहाँ पुट अप करेंगे। देखिए एवरेज डेटर्स रेशियो के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, जो ये है 5,40,000, 5,40,000 डिवाइड बाई डेटर्स जो हैं
जो पहला फार्मूला बताया था, ध्यान दिए होंगे तो 6 टाइम्स। ओके, इसका मतलब क्या है, एवरेज डेटर्स आ गया। आप पीछे करके देखेंगे तो इस फार्मूला में बताया था कि आपका क्रेडिट सेल कितना है और डेटर्स कितना है, इससे एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर डेज इन द ईयर्स, ओके, और अमाउंट कलेक्शन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 टाइम्स आ गया, ओके, 365 डेज, ओके, और ये कितना आ गया, 6 टाइम, ओके, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 6.1 आ जाएगा ना। तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट करिए चाहे ऐसे कैलकुलेट करिए, बात बराबर है। केवल क्या करना है, इसमें आपको एवरेज डेटर्स कैलकुलेट करना है और ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। और चीज़ें थोड़ा सा वेट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो और मैं अभी क्रिएट सेल्स करवाऊंगा तो डिफरेंटली समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि उसको मैं और इजी कर दिया हूँ। तो मेरा ये है कि आप देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात क्या समझना है कि आप चाहे डेटर्स कैलकुलेट कर रहे हो या क्रिएटर्स कर रहे हो, इस फार्मूला के द्वारा कर सकते हैं। ये मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य था, इससे मैं बहुत इजी बता सकता था। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए क्रेडिट्स में बताऊंगा, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को कि किस प्रकार के क्रेडिट पर पैसा ले रहे हैं, उसको देखिएगा कितना इजीली बता दूंगा। और आप सोचेंगे कि सर आप क्यों ये बताएं, वही बता देते तो अच्छा रहता है, आप लोग दिखेगा। तो चलिए देख, नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट टर्नओवर रेशियो पे। एक क्रेडिट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ऐसे ही कैलकुलेट जैसे डेटर करते हैं। ओके, पहली बात तो याद रखिए, डेटर्स कैलकुलेट करते हैं पैसा जो लेना है, ओके, और ये पैसा जो देना है, ये ध्यान रखना है दोनों चीजों में। सेकेंड कि फॉर्मूला एज इट इज होगा, इससे पहले देखे होंगे बहुत फॉर्मूला हार्ड है थोड़ा। ओके, क्योंकि मैं सोचा उसको कि थोड़ा डिटेल बता दिया जाए, और ये सबसे इजी वाला है। तो इसमें सबसे क्या करना है, दोनों को सेम करने के लिए, ये तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो है, तो नेट क्रेडिट परचेज कितना है, अर्थात उधार क्रय कितना है, ऐसे समझिए। ओके, और कितना पैसा मतलब देना है अभी, ओके, देना पैसा कितना है अभी, उसको देखा जाता है। पीरियड कैलकुलेट कर देंगे तो जस्ट इन्वर्स कर देंगे, ट्रेड क्रेडिट इधर है, नेट क्रेडिट पर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 365 डेज, सिंपल सा। और देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, अगर क्रेडिटर कर रहे हैं तो क्रेडिट यूज करेंगे, डेटर्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्स कर देंगे, यहाँ पर डेटर्स कर देंगे। ओके, सेम एज इट इज, यहाँ पर डेटर्स और यहाँ पे सेल्स, तो सेम उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेटर्स का। ओके, तो ये कितना इजी है। और देखिए इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर, मान लीजिए क्रेडिट परचेज आपको दिया गया हो क्वेश्चन में, और आपको पूछा जा रहा है कि क्रेडिटर्स टर्नओवर निकालिए, क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो। अब क्या करना है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में, सिंपल सा 7,20,000, क्योंकि क्रेडिट परचेज देखिए ऊपर लिखा गया था, और डिवाइड बाई क्रेडिटर्स इन द एंड 1,20,000। ओके, कितना आ जाएगा 6 टाइम आ गया, तो क्या हो गया क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आ गया। अब आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है क्रेडिट, आपका पूछा जाएगा एवरेज पेमेंट मेथड्स, सॉरी एवरेज पेमेंट रेशियो, कितना आप एवरेज पेमेंट करते हैं या डेज कुछ भी। अब इसमें क्या करना है 1,20,000 डिवाइड बाई 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 365। अब जो आ जाएगा उसको कैलकुलेट कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे आ रहा है, कैलकुलेट करिए। देखिए 1,20,000 मल्टीप्लाई 365 डिवाइड बाई 7,20,000 कितना आ रहा है 60.83, अर्थात 61 डेज। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन में आया था 61 डेज, देखिए सेम आ गया। ओके, तो इस प्रकार से सबसे इजी तरीका ये कैलकुलेट करने के लिए है, और डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे इजी ये है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, जब डेटर्स कैलकुलेट करेंगे तो डेटर्स यहाँ पर लिखेंगे, उधार सेल्स लिखेंगे। जब आप क्रेडिटर्स सेल करना है क्रेडिटर्स, तो उसमें आप क्या करेंगे, उधार हमने परचेज कितना किया और उधार हमको कितना लेना है,
तो सिंपल से ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए जो चीज़ें नहीं समझ में आए, सीधी सी बात है, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे क्वेश्चन तो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं इसका, आप लोग पूछेंगे तो मैं उसका पीडीएफ बना के सेंड भी कर दूंगा, तो आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। और जब ये रेशियो एनालिसिस में पूरा पढ़ा लूंगा तो निश्चित रूप से सभी को एक साथ 3-4 क्वेश्चन 3-4 क्लास में मैं बता दूंगा। 2 क्लास 3 क्लास जितना आवश्यकता पड़ेगा मुझे, कि लगभग 2 सब पर एक्सपीरियंस हो जाए, सब लोग सॉल्व कर लें अच्छा से, तो मैं क्या करूंगा, कंबाइंड करके सभी कुछ चीज़ों को कर लूंगा। ओके, ये 1 बाय 1 करके अभी पढ़ रहे हैं, इजी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल याद हो जाए, थोड़ा सा फार्मूला याद हो जाए। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान मत रखिए, केवल फार्मूला समझने पे और फार्मूला को याद रखने पर ध्यान रखिए, कौन इजी है, इससे भी बेहतर हो जाएगा। कई प्रकार से निकाला जाता है, जब आप जुड़े रहेंगे देखिएगा, जब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो इससे भी बेहतर चीज़ें आएंगी, क्योंकि और शॉर्टकट चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है, केवल कि हमको फार्मूला याद करना है, और फार्मूला याद करके क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, किससे निकाला जाता है, ये सब ध्यान रखिए। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं साथ में हम लोग, देखते हैं। तो तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोग क्लास एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसे सपोर्ट बनाए रहिए और शेयर भी करिए। ओके, लाइक करिए। तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।